अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू अदब की नसरी शायरी में नावल। तो चलिए नावल शुरू करते हैं आज का अपना पहला सेशन। एक खास तवालत नावल नावल एक खास तवालत का नसरी किस्सा नावल है। हेनरी जेम्स ने नावल की तारीफ में यूं की है। नावल अपनी वसी तरीन तारीफ में जिंदगी का शख्सी और रास्त असर है। क्लार्जियर ने के कहने के मुताबिक रोज़मर्रा आँखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करना नावल है। ठीक है, ये दो आपके, एक हेनरी जेम्स ने, एक क्लार्क ह्यूज के कहने के मुताबिक हेनरी जेम्स ने कहा है नावल अपनी वसी तरीन यानी लंबे चौड़े तारीफ में ज़िंदगी की शख्सी का रास्त असर करता है। और कार्ल यूज कहता है कि रोज़मर्रा आंखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम नावल है। आगे देखते हैं। वर्जीना वुल्फ ने नावल की अहम खुसूसियात का अहाता यूं कहा है। नावल इंसानों के मुताल्लिक लिखी गई है, इसलिए वह हमारे अंदर ऐसे ही एहसासात उभारते हैं जैसा कि हकीकी दुनिया में उभारते हैं। नावल फ़न की वह वाहिद हैयत है जिसकी वाक़यात हमको यकीन करने पर मजबूर करती हैं, यानी वह हकीकी इंसान की ज़िंदगी का भरपूर और सदाकत शाराना रिकॉर्ड पेश करता है। डेविड सियोल नावल को कहते हैं कि कोई ऐसा फ़नी कारनामा करार देता है जो हमको एक जिंदा दुनिया से मुतारुफ कराता है, लेकिन यह दुनिया हमारी अपनी दुनिया से मुशाबह है भी और अपनी है एक अलग इनफरादियत भी रखती है। ठीक है, तो नावल के बारे में हमें यह जानना है कि नावल जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदुस्तान में आई है। और कुछ किताबें जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं या कुछ वाक़यात भी होते हैं नावल में, जो रोज़ का आंखों देखा हाल जो होता है उसको भी नावल में पेश किया जाता है। कुछ हालत ज़िंदगी भी होती है नावल में, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ मनगढ़ंत होती हैं, कुछ हकीकी होती है, कुछ देखी दिखाई होती है। तो ये नावल में होता है और इसकी शुरुआत जो है ये यूरोपियन कंट्री से शुरू हुआ है। ठीक है, पश्चिमी देशों से। चलिए नावल के अज्जाए तरकीबी हम लोग देख लेते हैं। इसमें 7 इसके अज्जाए तरकीबी हैं। पहला है कहानी। ठीक है, पहला होता है कहानी, दूसरा होता है प्लॉट, तीसरा होता है किरदार, चौथा होता है मुकालमे, पांचवा होता है पस मंजर या जमा व मकान, छठा होता है असलूब, सातवां होता है नुक्ता निगारी। ठीक है, उर्दू की चंद अहम नावल है जो बड़े बड़े अदीब ने कुछ नावल लिखे हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद, ये बहुत बड़े एक नावल निगार थे और उन्होंने कई सारी नावल लिखी हैं। उनकी जो मशहूर नावल है उनको हम देखते हैं। मरातुल उरूज 1869 में इन्होंने लिखा था, ये उर्दू का पहला नावल माना जाता है। बरातुन नाश इनकी ही लिखी हुई है जो 1872 में लिखा था इन्होंने। तौबतुन नसूह इसको 1874 में लिखा था। मुहसनात या फसाना मुब्तला इसको 1885 में लिखा था। इब्नुल वक्त 1888 में लिखा था। यामा 1891 में लिखा था। रुयाए सादका ये लिखा था 1892 में। तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है मरातुल उरूज और बरातुल नाश, ये सबसे ज़्यादा। ये तौबतुन नसूह भी है, ये भी बहुत बार पूछी गई किताब है। तो ये तीन जो है ये तो कम से कम या तो ये सभी होने चाहिए क्योंकि इनकी बहुत सारी हैं, उनमें से ये तो सभी याद होनी चाहिए। और इनमें से भी ये तीनों एकदम याद होना ही चाहिए। मरातुल उरूज, बरातुल नाश और तौबतुन नसूह, ये किसकी है? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की है। आगे देखते हैं। जब हिंदुस्तान दो टुकड़े में बटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसमें कितने फसादात हुए, उस पर कुछ कहानियाँ पे कुछ अदीबों ने कुछ कहानियाँ लिखी हैं।
उनमें लिखे गए कुछ अहम नावल हैं, जैसे कृष्णचंद्र की लिखी हुई नावल है मेरे यादों की चुनार, ठीक है, मेरी यादों की चुनार। एक दूसरा है गद्दार, तीसरा है मिट्टी के सनम। ये मिट्टी के सनम और ये गद्दार, ये बहुत बार पूछा हुआ है। और मेरी यादों की, मतलब ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे पूछा हुआ है। मेरी यादों का के चुनार और गद्दार, मिट्टी के सनम, ये तीनों हमेशा पूछा हुआ है, कई बार आता है एग्जाम में। उसके बाद आता है रामानंद सागर और इंसान मर गया, ये भी हमेशा एग्जाम में आता है रामानंद सागर जी का। और इंसान मर गया रामानंद सागर जी ने लिखा है। उसके बाद आते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर जी लिखती हैं मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया। आग का दरिया और मेरे भी सनम खाने, ये बहुत मशहूर किताब है, बहुत मशहूर नावल है ये सब। उसके बाद लिखते हैं खदीजा मस्तूर आंगन। आगे देखते हैं, उसके बाद आते हैं, लिखते हैं कुदरतुल्लाह, लिखते हैं या खुदा। नसीम फारूकी लिखते हैं खाक और खून। उसके बाद लिखते हैं फिक्र तोनसवी, लिखते हैं छठा दरिया। उसके बाद कमलेश्वर लिखते हैं कितने पाकिस्तान। एहसन फारूकी लिखते हैं संगम। शौकत सिद्दीकी ने लिखा है खुदा की बस्ती। हयातुल्लाह अंसारी ने लिखा है लहू के फूल। जोगेंद्र पाल ने लिखा है पनाह गाह। उसके बाद लिखा है अलीम मसरूर ने बहुत देर कर दी। उसके बाद अब्दुल समद ने 2 गज जमीन। तो ये थे नावल के चंद नावल निगार जो कि काफ़ी मशहूर हैं। वैसे तो बहुत सारे नावल निगार हैं और नावल से इन्हीं लोग का ज़्यादातर पूछता है, कई बार पूछता है। तो ये चीज़ हमें याद होना चाहिए कि ये नावल निगार जो हैं इनकी कौन सी कितनी, ये लोग है जो नावल निगार, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये चीज़ याद होना चाहिए। और नावल के ये इज्ज़ाए तरकीबी याद होना चाहिए, इससे ज़्यादा नावल में कुछ नहीं पूछता, ठीक है। तो ये इज्ज़ाए तरकीबी इसका ये पता याद होना चाहिए आपको। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको ये पूरा। और उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की लगभग सारी किताबों की याद होनी चाहिए। उसके बाद ये भी याद होना चाहिए आपको, ये भी और ये भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।